बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान सीरीज़ की रेसिपी 5, क्योंकि आप लोग ये दाल की बर्फ़ी है, आप लोग इसको रमज़ान शरीफ में भी बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर जब हमारा मीठा खाने का दिल कर रहा होता है रोज़ा खुलने के बाद, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो आप लोग इसको बना कर रख सकते हैं। और ये शब रात में भी बनेंगी तो ये बहुत मज़े की बनती हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। हमने 2 घंटे के लिए धो के भिगो के अच्छे से साफ़ करके दाल को रखा हुआ था भिगो के। इसके बाद हमने अब एक कुकर लेना है, उसके अंदर उसको अच्छे से धो के ऐड कर देना है। उसके बाद उसके अंदर हमने 2 गिलास पानी ऐड कर देना है। उसके बाद थोड़ा-सा ऑयल ऐड करके और इसको प्रेशर पर रख देना है। इसको प्रेशर में रखने के बाद इसकी तकरीबन 1 सीटी के बाद हमने 5 मिनट तक के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। और ऐसे छोड़ने के बाद फिर हमने इसको खोल लेना है, इसका प्रेशर। और ये देखें इस स्टेज पे हमारी जो दाल है वो 80% तक गल गई है। ये देखें अच्छे से गल गई है। इसके बाद जो है अब हमने एक ब्लेंडर ले लेता है। ब्लेंडर लेने के बाद हमने जो है इस दाल को उसके अंदर ऐड कर देना है। और आप लोग चाहें तो आप बिल्कुल थोड़ा-सा इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग पानी को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे से ये ईज़िली ही पिस जाएगी। ये देखें अच्छे से पिसने के बाद अब हमने जो है एक कढ़ाई के अंदर ले लेना है ऑयल। 1 कप लिया था हमने देसी घी लिया था, आप लोग जो है घी भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने जो है ये अपने दाल का जो है बुरादा ऐड कर दिया है, जो दाल हमने पीसी थी वो। इसके बाद अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है। और इसको अच्छे से भूनने के बाद जब बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और दाल बहुत अच्छे से भुन जाएगी, फिर हमने इसके अंदर आगे ऐड कर देंगे नेक्स्ट का चीज़ें। और ये देखिए बहुत अच्छे से इस टाइम पे हमने इसको जो है भूनना है। इसके अंदर जितने भी लम्स थे, जितनी भी इसकी गुठलियाँ थी, सबको बहुत अच्छे से जो है हमने तोड़ के और फिर हम इसको भूनेंगे। इस टाइम पे जो है बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। और ये देखें ये जो है बर्तन छोड़ना स्टार्ट हो जाएगी, तब हमने इसके अंदर 1 कप जो है फुल फैट मिल्क ऐड कर देना है और 1 कप हमने शुगर ऐड कर देनी है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। इसको अब हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। और इस टाइम पे जो है आप जितने अच्छे से इसको भून लेते हैं ना, उतनी ही ज़बरदस्त आपकी दाल की बर्फ़ी रेडी होंगी। इसलिए आपने इस पर जो है भूनने में कोई कसर नहीं छोड़नी। जैसे ही ये बहुत अच्छे से भुन जाएगा और ये देखें इसका कलर ख़ुद ही चेंज हो जाएगा, तब आपने इसके अंदर थोड़ा-सा अगेन ऑयल ऐड कर देना है। और ये हमने देसी घी ऐड किया था, आप लोग चाहें तो आप इस स्टेज पे घी भी ऐड कर सकते हैं। इसको अगेन हम भून लेंगे और बहुत अच्छी से इसकी भुनाई करने के बाद फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा-सा पिसा हुआ जो होता है नारियल, जो हमने कद्दूकश करके रखा था वो ऐड कर देंगे। आप लोग डेसिकेटेड कोकोनट नहीं ऐड कीजिएगा, उससे वो वाला टेस्ट नहीं आता। ये हमारे लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो इतना नहीं होता। इसके बाद उसको ऐड करने के बाद मज़ीद हम भून लेंगे। इतने में हमने जो है बर्तन को ग्रीस करके रखा हुआ था, जिसके ऊपर हमने इसको निकालना है। इसको निकालने के बाद अब हमने स्पैचुला की हेल्प से इसे बहुत अच्छे से सेट कर लेना है। और इसको सेट करने के बाद इसी कप के ऊपर थोड़ा-सा हमने ऑयल लगा के, और ये देखिए इसकी बहुत अच्छी सी सेटिंग कर ली है। और ये जो है आप लोग ऑयल लगा के ही कीजिएगा, अदरवाइज़ ये साथ-साथ इसके लगना शुरू हो जाएगा और सारी इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। इसके बाद हमने बादाम को जो है अच्छे से कट करके रखा हुआ था, और वो भी इसके ऊपर जो है हमने स्प्रिंकल कर लिया है। और अगेन जो है वही ग्रीस वाला जो कप था उसे हमने प्रेस करके इसको कर देना है। इसके बाद हमने जो है कट लगा लेने हैं, जो बर्फ़ी की लुक होती है उसके लिए हमने कट्स लगा लिए हैं। और उसको लगाने के बाद तकरीबन ओवरनाइट के लिए आप लोग रेस्ट के लिए रख देंगे, आप 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा। मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए रखे थे। इसके बाद ये हमारी कितनी ज़बरदस्त सी बर्फ़ी रेडी है, आप लोग लाज़मी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को हिट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।